lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। सो आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स इसके बाद हमारी ख़त्म हो जाएगी +2 की, है ना, और फिर हम अपने इंडियन इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो 3 टॉपिक्स हैं। एक तो इंट्रोडक्शन, मीनिंग क्या है, बीओपी होता क्या है, बीओपी के कंपोनेंट्स आता क्या क्या है, बीओपी में क्या क्या लिखना है, और एक कंपोनेंट है करंट अकाउंट, उसको हम इसी क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग। बीओपी होता क्या है? सो बीओपी क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। ये एक तरह का अकाउंट होता है। पहले तो ये समझो, देखो जो हमने बजट पढ़ा, बजट एक स्टेटमेंट थी, अकाउंट नहीं था, लेकिन बीओपी एक अकाउंट है क्योंकि इसका टैली होना ज़रूरी है। हम पढ़ते हैं ना अकाउंट में, जब भी हम लेजर अकाउंट बनाते हैं तो हम डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट दोनों इक्वल करते हैं, चाहे हमें बाई बैलेंस सीडी या टू बैलेंस सीडी निकालना पड़े जो बैलेंस बचा, राइट। तो ऐसे ही बीओपी अकाउंट को लास्ट में क्या होता है? इक्वल होना ज़रूरी होता है, राइट। सो बीओपी है क्या, किस चीज़ का अकाउंट है? तो जितने भी हमारी कंट्री की फॉरेन की कंट्री के साथ ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, अपनी कंट्री की विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जितने भी ट्रांजैक्शन है, इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, लोन्स हैं, बोरिंग्स, लोन्स ही हो गए, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हो गई या कुछ भी ऐसा, ठीक है। तो उन सबको एक जगह आरबीआई रिकॉर्ड करता है, जिसको हम कहते हैं बीओपी। गवर्नमेंट जो है अपने पास रिकॉर्ड रखती है, जिसको हम कहते हैं बीओपी अकाउंट। ठीक है, सो बुक में क्या लिखा है वो देख लेते हैं। बीओपी अकाउंट क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है जो सारे मोनेटरी ट्रांजैक्शंस को शो करेगा। कौन सी ट्रांजैक्शन? जिसमें मनी पे इफेक्ट पड़ता है। सो मोनेटरी ट्रांजैक्शन शो करेगा ऑफ अ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, जनरली 1 ईयर, 1 साल के लिए। ठीक है, ये ट्रांजैक्शंस इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, लाइक हमने कुछ इन्वेस्ट किया बाहर, फर्म्स भी कर सकती हैं, कोई कंपनी खोल लेनी हो बाहर, या गवर्नमेंट भी, लोन वगैरह गवर्नमेंट ही लेती है। सो जो मोनेटरी ट्रांजैक्शन है, इसमें क्या क्या आ जाएगा? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स आ जाएंगे, और इसको हम विजिबल या मर्केंडाइज ट्रेड कहते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड भी इसी को कहते हैं, याद रखना, ये वैसे आगे आएगा। ठीक है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज आ जाएगा, गुड्स की, सर्विसेज की, जिसको हम इनविजिबल ट्रेड कहेंगे। क्यों? क्योंकि गुड्स जब बाउंड्री लाइन हमारी क्रॉस करती हैं इंडिया की, तो ऑब्वियस सी बात है हम उसको देख सकते हैं, दे आर विजिबल। लेकिन सर्विसेज जब बाउंड्री लाइन को क्रॉस करेंगी हम उसको नहीं देख सकते, तो वो क्या हो जाएंगी? हमारी इनविजिबल हो जाएंगी। ठीक है, सो सर्विसेज कैन नॉट बी सीन। इसके अलावा फाइनेंशियल एसेट की सेल परचेज, फाइनेंशियल मतलब वही शेयर्स, डिवेंचर्स वगैरह जो हम जीडीआर, एडीआर वगैरह पढ़ते हैं, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, है ना। और इसके अलावा रियल एसेट्स, कोई प्लांट, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, ये सब जब हमने खरीद लिया बाहर, तो ये सारे क्या है? हमारी कंट्री के, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कंट्रीज के साथ क्या है? ट्रांजैक्शंस हैं। तो इनको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? बीओपी अकाउंट में। तो जब हम ये सारी ट्रांजैक्शंस को करेंगे, या तो फॉरेन एक्सचेंज हमारी कंट्री में आएगा, अगर मैंने एक्सपोर्ट किया तो फॉरेन एक्सचेंज आएगा, है ना, और या फिर इन्वेस्टमेंट वगैरह हुई तो आएगा, या फिर हम क्या करेंगे? फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम आर कंट्री टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अगर मैंने इंपोर्ट किया तो फॉरेन एक्सचेंज जाएगा। ये बात समझ आई? तो बीओपी इन सब रिसिप्ट और पेमेंट को क्या करता है? रिकॉर्ड करता है। रिसिप्ट्स को रिकॉर्ड की जाती है क्रेडिट साइड, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, ये याद रखना। रिसिप्ट कहाँ पे होगी? क्रेडिट साइड, और पेमेंट्स को हम रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड। सो ये हमें परफॉर्मेंस बताता है हमारी इकोनॉमी की इन रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये बात समझ आई? इजी इजी इजी। चलिए, सो कंपोनेंट्स क्या है बीओपी अकाउंट में? हम 3 पार्ट्स में हम बीओपी अकाउंट को डिवाइड करते हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, तो आज हमने इस क्लास में करंट अकाउंट ही कंप्लीट करना है। सो करंट अकाउंट क्या है? जैसे बजट में पढ़ा था ना, है ना, हमने पहले भी पढ़ा है। करंट अकाउंट में वो सारी ट्रांजैक्शंस आएंगी जिससे एसेट और लाइबिलिटी पे, गवर्नमेंट की या हमारी कंट्री की एसेट और लाइबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे बहुत एक चीज़ समझने वाली है, यहाँ पे जो एसेट लाइबिलिटी है वो है विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब फ्यूचर क्लेम्स की बात होंगी, ये ध्यान में रखना। इसमें मेन वर्ड क्या है? फ्यूचर क्लेम। क्या है? फ्यूचर क्लेम्स। ये ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने कोई नॉर्मली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट किया, मेरी बात सुनो, इसको अभी समझ लो, आगे दिक्कत नहीं आएगी। कोई एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट किया गुड्स एंड सर्विसेज का, साथ के साथ पेमेंट कर दी, तो कोई भी एसेट लायबिलिटी नहीं बनी, कोई पेमेंट नहीं करनी, ना कोई फ्यूचर क्लेम बना, तो वो चीज़ किसका पार्ट है? हमारे करंट अकाउंट का, राइट। लेकिन यहीं पे अगर मैं एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट क्रेडिट पे करती हूँ, क्रेडिट पे मतलब उधार पे करती हूँ, तो कल को यहाँ तो मेरी एसेट बन गई कि अगर मैंने एक्सपोर्ट किया है तो मेरे पैसे आने हैं, और अगर मैंने इंपोर्ट किया है, सामान मंगवाया, तो पैसे मैंने देने हैं, मेरी लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, एसेट लाइबिलिटी क्रिएट हुई। तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट का पार्ट होगा। किसका पार्ट होगा? कैपिटल अकाउंट का।
इसके अलावा जो एक पॉइंट और समझना है वो क्या है, वो ये है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, यहाँ पे तुमने गुड्स एंड सर्विसेज नॉर्मल लिए, अगर यहीं पे मैं तुम्हें कह दूँ कि एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट हुए किसके, मशीनरी के, किसके हुए, मशीनरी के, हमने कोई बाहर से फॉरेन से मशीनरी मंगवाई है। अब मुझे एक बात बताओ, मशीनरी मंगवाई है, उसके पैसे पेमेंट कर दिए है, तो ये हमारा करंट अकाउंट का पार्ट होगा या कैपिटल अकाउंट का पार्ट होगा, खुद सोचो। अब तुम्हारे अकॉर्डिंग देखा जाए तो मशीनरी क्या है, एसेट है। मैम हमारी तो एसेट बनी तो ये कैपिटल अकाउंट में आएगा। जी नहीं, इसमें हमने साथ में देखना है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ फ्यूचर क्लेम है कि नहीं। तो अगर मैंने मशीनरी मंगवा ली और पैसे दे भी दिए तो क्या उसके बाद कोई फ्यूचर क्लेम बचा, नहीं बचा, तो वो किसका पार्ट होगा, करंट अकाउंट का। ये बात ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर हम इसमें मेन क्या है, फ्यूचर क्लेम, कि अगर मैं कोई मशीनरी मंगवाती हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने कोई मशीनरी मंगवाई, ठीक है, कोई मशीनरी मंगवाई मैंने और उसकी पेमेंट भी कर दी, या मशीनरी आई उसकी पेमेंट हो गई, तो वो किसका पार्ट हो जाएगा, करंट अकाउंट का, चाहे हमारी एसेट बनी है मशीनरी के आने से। लेकिन क्या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कोई फ्यूचर क्लेम है, नहीं है, फ्यूचर क्लेम नहीं है, तो वो किसका पार्ट हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट का। और यही मशीनरी अगर उधार पे आई हो, क्रेडिट पे आई हो, तो हमारा फ्यूचर क्लेम है कि हमने अभी उसको पैसे देने, हमारी लाइबिलिटी बन गई, ठीक है, तो ये हमारा किसका पार्ट हो जाएगा, जब लाइबिलिटी बनेगी तो ये कैपिटल अकाउंट का पार्ट हो जाएगा, जब फ्यूचर क्लेम नहीं है तो वो करंट अकाउंट का पार्ट होगा। बस ये ध्यान में रखना, फ्यूचर क्लेम याद रखना। इसमें क्या याद रखना है, फ्यूचर क्लेम है, देखो फ्यूचर क्लेम की बात बताती हूँ, अगर फ्यूचर क्लेम किसी ट्रांजैक्शन के साथ जुड़ा हुआ है तो वो किसका पार्ट होगा, कैपिटल अकाउंट का, क्योंकि हमारी एसेट या लाइबिलिटी बनी है विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। और अगर यहीं पे मैं तुम्हें कहूँ कि फ्यूचर क्लेम नहीं है तो वो किसका पार्ट हो जाएगा, हमारे करंट अकाउंट का, क्योंकि जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया, पैसे हो गए, काम खत्म, निबड़ गया, कोई भी अब फ्यूचर क्लेम नहीं है। ये बात समझ आई, इजी। तो ये ध्यान में रखना, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, फ्यूचर क्लेम। क्या इंपॉर्टेंट है बच्चे, फ्यूचर क्लेम इंपॉर्टेंट है, राइट, कि फ्यूचर क्लेम है तो वो किसका पार्ट होगा, कैपिटल अकाउंट का। फ्यूचर क्लेम है तो मतलब हमारी लाइबिलिटी पड़ी है या पैसे आने या जाने अभी, तो एसेट लाइबिलिटी है तो वो कैपिटल अकाउंट का पार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर फ्यूचर क्लेम नहीं है तो वो किसका पार्ट हो जाएगा, हमारे करंट अकाउंट का, ठीक है। सो करंट अकाउंट में वो सारी रिसिप्ट एंड पेमेंट आएंगी फॉरेन एक्सचेंज की, जिस ट्रांजैक्शन से हमारी एसेट लाइबिलिटी पे फर्क नहीं पड़ता कंट्री की इन रिलेशन टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि यहाँ पे विद रिलेशन टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जरूरी है, ठीक है, ना तो ये रेज हुई है या ना ये रिड्यूस हुई है, मतलब इससे कोई भी फ्यूचर क्लेम नहीं होता। तो इसमें क्या क्या आएगा, सबसे पहले तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, नॉर्मली मैंने कोई सामान मंगवाया, उसके पैसे दे दिए, बात खत्म, ट्रांजैक्शन डन, कोई भी फ्यूचर क्लेम नहीं है। इसको मर्केंडाइज भी कहते हैं, विजिबल। और बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये लिख लो, मुझे नहीं पता ये आगे कहीं बुक में लिखा आएगा तो है, लेकिन इसको यहीं पे नोट कर लो, इसको हम बैलेंस ऑफ ट्रेड भी इसी को कहते हैं। क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, राइट, तो ये ध्यान में रखना, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। सो स्टार्ट करते हैं आगे। सो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स तो इजी है, इसको विजिबल या फिर हम मर्चेंडाइज भी कहते हैं, बिकॉज ये टेंजिबल मटेरियल को हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करें, लाइक फोन्स वगैरह, जिसको हम बाउंड्री लाइन जब ये क्रॉस करेगी, बॉर्डर क्रॉस करेगी तो हमें ये दिखेगी। इसके अलावा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, अब सर्विसेज को हम इनविजिबल ट्रेड कहेंगे क्योंकि नॉट टेंजिबल नहीं है, तो हम इसको बॉर्डर क्रॉस करते हुए देख नहीं सकते। दो तरह की सर्विसेज होती हैं, फैक्टर सर्विसेज, नॉन फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज में क्या आएगा, वही सेम, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, जो फैक्टर हमारी सर्विसेज थी उसके बदले में जो इनकम आ रही है, क्या क्या, इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट आया, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ये सब आ जाएगा, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वही सेम, ठीक है। और नॉन फैक्टर में इसके अलावा कोई सर्विस की पेमेंट आ रही है, लाइक अब मुझे बताओ, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब जब यूज़ कर रही हैं, ठीक है, फॉरेन में, तो ये क्या आ जाएगा, हमारा नॉन फैक्टर सर्विसेज, इजी। और लास्ट पॉइंट है करंट अकाउंट का, करंट ट्रांसफर्स। करंट ट्रांसफर होते हैं ट्रांसफर फॉर फ्री, इसको यूनिलेटरल ट्रांसफर भी कहते हैं, क्योंकि ये गिफ्ट, ग्रांट, रेमिटेंस, मतलब एक ही साइड, वन साइडेड होता है ये, कि मुझे एक बात बताओ, अब गिफ्ट मिली तो उसके बदले में हमें कुछ नहीं देना, कोई डोनेशन मिली, ग्रांट मिला। अच्छा, रेमिटेंस क्या होता है, रेमिटेंस ये होता है जब यहाँ के लोग बाहर गए हुए हैं, NRI लोग हो गए हैं ना, और वो हमें यहाँ पे खर्चा भेजते हैं ना, अपनी फैमिलीज को पैसे भेजते हैं, तो वो चीज़ हम कहते हैं रेमिटेंस, ठीक है। तो करंट ट्रांसफर को भी हम इनविजिबली ट्रीट करेंगे, क्योंकि डोनेशन वगैरह ये भी तो बाउंड्री लाइन ऑफ क्रॉस करते हुए नहीं दिखेगी ना हमें, तो वो चीज़ आ जाएगी, इजी।
तो अब अगर मैं करंट अकाउंट को पूरा कर दूँ, हमने पूरा कर ही लिया, ठीक है, तो उसको अगर मैं करूँ तो इसमें एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स आ जाएंगे, जिसको हम विजिबल या फिर मर्केंटाइज ट्रेड कहते हैं, और इनविजिबल। इनविजिबल में आगे 3 चीज़ें थी, फैक्टर इनकम, नॉन फैक्टर सर्विसेज और करंट ट्रांसफर, जो यूनिलेटरल होते हैं, ट्रांसफर फॉर फ्री। ईजी हो जाएगा। इसके अलावा एक छोटा सा पॉइंट है इसका, क्या कि अगर हमें करंट अकाउंट से रिलेटेड बैलेंस निकालना आ जाए तो हम कैसे निकालेंगे। तो मुझे एक बात बताओ, अगर टोटल बैलेंस निकालना आ जाए करंट अकाउंट से रिलेटेड तो मैं क्या करूँगी। ऑब्वियस सी बात है, मैं एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स को विजिबल प्लस इनविजिबल कर दूंगी। इसको अगर मैं प्लस कर दूँ तो ये सारा तो अपने आप आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। लेकिन अब इसका एक पार्ट क्या है, आपको अगर स्पेशल लिखा आ जाए कि ट्रेड बैलेंस ऑफ ट्रेड निकालो, ट्रेड बैलेंस, मर्केंडाइज बैलेंस निकालो, तो कल्ला ट्रेड कल्ला मर्केंडाइज कौन सा होता है, अकेला। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स होते हैं ना ओनली, है ना। तो इसमें क्या होगा, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज, नहीं गुड्स ही होगा इसमें, हाँ ठीक है गुड्स है इसमें, वो तो अगला पॉइंट आ गया था, सॉरी, ठीक है समझ आया। तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। लेकिन अगर गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस लिखा आ जाए, यहाँ पे लिखा आ जाए कि गुड्स एंड सर्विसेज का बैलेंस, अब ये ध्यान में रखना जो यहाँ पे सर्विसेज वर्ड यूज होता है, ये रूल है कि ये नॉन फैक्टर सर्विसेज के लिए यूज होता है। तो हम क्या करेंगे, गुड्स का तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट लेंगे ही लेंगे, साथ में हम एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट किसका लेंगे, नॉन फैक्टर सर्विसेज का, ठीक है। तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स प्लस एक्सपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज। इजी। और अगर आ जाए इनविजिबल बैलेंस निकालो, इनविजिबल में 3 चीजें आई थी, फैक्टर सर्विसेज, नॉन फैक्टर सर्विसेज और करंट ट्रांसफर। तो वो हो जाएगा फैक्टर सर्विसेज, नॉन फैक्टर सर्विसेज और करंट ट्रांसफर, ये तीनों हो जाएंगे ना, फैक्टर सर्विसेज, नॉन फैक्टर सर्विसेज, करंट ट्रांसफर। तो इनविजिबल का निकल आएगा, राइट। और अगर यही मैं करंट अकाउंट का पूरा ही बैलेंस निकालने के लिए कह दूं तो विजिबल प्लस इनविजिबल, या फिर इसको ट्रेड बैलेंस मर्केंटाइज बैलेंस भी लिख सकते हैं, विजिबल को प्लस इनविजिबल आ जाएगा, ठीक है। सो जब ट्रेड बैलेंस की बात होती है यहाँ पे, वो सिर्फ हम गुड्स एंड सर्विसेज का बैलेंस लेते हैं, गुड्स एंड नॉन फैक्टर सर्विसेज ओनली। मैंने बताया ना तुम्हें, यहाँ पे जब गुड्स एंड सर्विसेज की बात होगी तो यहाँ पे सिर्फ नॉन फैक्टर की बात होगी। ये बस थोड़ा सा पॉइंट याद रखने वाला है, बाकी ये ईजी है, हो जाएगा, समझ आया। तो बिल्कुल बेसिक क्लास थी आपकी, जिसमें आपने बीओपी का मीनिंग पढ़ा, उसको आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, जिसमें से हमने अपना करंट अकाउंट का टॉपिक कंप्लीट किया है। करंट अकाउंट में एक विजिबल पढ़ा, इनविजिबल पढ़ा। इनविजिबल में 2 थे, एक तो सर्विसेज फैक्टर नॉन फैक्टर, और एक यूनिलेटरल ट्रांसफर जिसको हम करंट ट्रांसफर्स भी कहते हैं। इसको डन कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.